द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक कहानी की चर्चा बहुत हो रही है। कहानी कहें या हकीकत कहें या कहें कि एक पति को किस तरीके से एक पत्नी ने धोखा दिया। दरअसल एक लड़की जो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, लेकिन वो इतनी गरीब थी कि उसके घर में पैसा नहीं था कि उसको पढ़ाया जा सके। उसके एक दोस्त ने उसकी मदद की और वो पढ़ लिख कर पीसीएस अधिकारी बन गई। दोनों ने शादी कर ली, लेकिन अब पति की ओर से बताया जा रहा है कि उस महिला का यानी उसकी पत्नी का किसी और के साथ संबंध है और अब वो तलाक देना चाहती है। किसको? पति को, जिसने मेहनत करके उसे पढ़ाया लिखाया, अफसर बनाया। तो ये सवाल गूंज रहा है और अब एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आ गई, जिस ऑडियो रिकॉर्डिंग में साफ तौर पर मनीष नाम के शख्स का जिक्र हो रहा है। जो पति है वो कहता है कि उसको छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे, तो पत्नी कहती है कि हम किसको छोड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे, ये हमारी निजी जिंदगी है, आप इसमें दखल मत दीजिए, मैं आपसे तलाक लेना चाहती हूं। और किस तरीके से वो जो है मतलब सीधे तौर पर ये कहती हुई नजर आ रही है कि देखिए कुछ भी हो जाए, मैं जो है तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं तुम्हें तलाक दूंगी। ये बात उसने सीधे तौर पर कही है। अब ये चर्चा का विषय ये बात बनी हुई कि आखिरकार क्या वजह है। पति जो कि सफाई कर्मचारी है और पत्नी जो कि अफसर बन गई, ये चर्चा हर जगह हो रही। पंजाब केसरी ने बाकायदे इस खबर को तरजीह देते हुए लिखा है कि सफाई कर्मी पति के दम पर बनी अफसर, फिर उसी को दिया धोखा। जानिए बेवफा एसडीएम पत्नी की पूरी कहानी। अमिताभ बच्चन की फिल्म सूर्यवंशम तो सभी को याद होगी और सूर्यवंशम के नाम पर कई सारी चीजें देखने को मिली कि पति कैसे त्याग करता अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए, कहां कहां काम करता, अपनी पत्नी को पढ़ा के वो आईएएस अफसर बनाता है। फिल्म में अमिताभ ने हीरा किरदार निभाया था, यह आप सबने देखा था, जो अपनी पत्नी को पढ़ाकर अफसर बनाता है। मगर उत्तर प्रदेश में एक शख्स ने अपनी पत्नी को पढ़ाकर अफसर बना दिया, लेकिन बदले में उसे जो मिला उसकी कल्पना भी उसने कभी सपने भी नहीं की होगी। प्रयागराज में पति पत्नी से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। यह बात तो सभी जानते हैं, कामयाबी किसी के भी सर चढ़ जाती है, उस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अपनी कामयाबी के नशे में इंसान कभी कभी वो भी कर जाता है जिसकी कल्पना भी लोग नहीं कर पाते। ऐसा ही कुछ हुआ प्रयागराज के रहने वाले एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी पति के साथ, जिसने शादी के बाद अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर पीसीएस अधिकारी बना दिया। मगर पीसीएस अधिकारी बनते ही पत्नी ने अपने उसी पति के साथ बेवफाई कर उसे किनारे कर दिया, यानी उसे साइडलाइन कर दिया। पत्नी से धोखा खाने के बाद अब पति ने ऑनलाइन में मीडिया से अपनी गुहार लगाई। बता दें कि सफाई कर्मी पति का नाम आलोक मौर्य है, जो प्रतापगढ़ में तैनात है। उसकी पत्नी ज्योति मौर्य बरेली में एसडीएम पद पर तैनात है। पति का आरोप है कि उसकी पत्नी और उसका प्रेमी दोनों मिलकर उसकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। ये तक उसने कहा है कि पत्नी और उसका जो आशिक है यानी उसका प्रेमी जो है, वो दोनों मिलकर पति की हत्या करना चाहते हैं, उसको साइड लगाना चाहते हैं। आलोक ने भी बताया कि साल 2010 में उसकी वाराणसी के चिरई गांव में रहने वाली ज्योति से शादी हुई थी। ज्योति ने शादी के बाद आगे की पढ़ाई करने की इच्छा जताई। उसके बाद आलोक ने अपनी छोटी सी तनख्वाह से पैसे काटकर उसकी पढ़ाई के लिए रुपए जोड़े। उन्होंने उसका दाखिला प्रयागराज के एक अच्छे कोचिंग सेंटर में कराया ताकि वो लड़की पढ़ सके, पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन सके। ये सपना संजोए हुए वो अपनी, जब आप समझते ही हैं कि छोटे कर्मचारी को, एक सफाई कर्मी को कितनी सैलरी मिलती होगी, उसी से पैसा जोड़ रहा था। साल 2015 में जिस दिन अपने घर उसके घर में 2 जुड़वा बेटियां हुई, उसी दिन पीसीएस का रिजल्ट भी आया और ज्योति का सिलेक्शन पीसीएस में हो गया। पूरे घर में खुशी छा गई। उस समय ज्योति ने इसका श्रेय अपने पति आलोक मौर्य और ससुर को दिया। मगर आज पीसीएस पत्नी ज्योति ने अपने उस पति और उसके परिवार वालों खिलाफ दहेज मांगने, बदनाम करने और उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए धूमनगंज थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। और ऑडियो क्लिप में भी ये सारी बातें स्पष्ट रूप से सुनाई और दिखाई दे रही थी किस तरीके से उस पत्नी ने ये सब हरकतें की हैं कि अब जो है मुकदमा उसने करा दिया है। पूरे घर में आप समझिए किस तरीके से माहौल खराब हो गया था। आलोक और ज्योति की शादीशुदा जिंदगी सही चल रही थी, लेकिन इसी बीच साल 2020 में ज्योति की मुलाकात होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे से हुई। उसी मनीष का जिक्र उस ऑडियो क्लिप में किया जा रहा था। ज्योति मनीष के करीब और आ गई और अपने पति आलोक से दूर होती चली गई। पति आलोक मौर्य का आरोप है कि उसे अपनी पत्नी पर शक हुआ तो उसने
मोबाइल चेक किया। इसमें मनीष दुबे, जो कि होमगार्ड कमांड पद पर तैनात है, उसके साथ उसकी पत्नी ज्योति मौर्य का ओपन चैट सामने आ गया। आलोक ने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो असफल रहा। इसके बाद उसने 22 फरवरी 2023 को सरकारी आवास पर पीसीएस पत्नी ज्योति और कमांडेंट मनीष दुबे को रंगे हाथों पकड़ भी लिया था। दोनों ने उसे जान से मारने के लिए दौड़ाया। किसी तरह भागकर उसने अपनी जान बचाई। उसके बाद ही उसकी पत्नी उसके खिलाफ ये झूठा केस दायर कर दिया कि तुमने दहेज मांगा है, दहेज उत्पीड़न का तुम पर केस दर्ज कराऊंगी। जबकि वो कह भी रहा था कि 5,000 रुपए मिले थे दहेज में। 5,000 क्या केस बनता है? तो वो कॉल पे कहती है कि 5,000 दिए इसीलिए तो मुझे मारते थे, इसीलिए तो प्रताड़ित करते थे। ये सब कुछ है। मतलब ये कहानी बताई गई, जिस पति ने अपनी सैलरी काटकर अपनी पत्नी को पढ़ाया, उसी पति के साथ इस तरीके का व्यवहार कर रही है। बताया जा रहा है कि ज्योति का प्रेमी फिलहाल गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात है। इतना ही नहीं, उसने अपनी पत्नी को तलाक देने की अर्जी भी कोर्ट में दे रखी है। यानी उधर भी प्रोसेस चल रही है, इधर प्रोसेस शुरू करवाने की बात चल रही है। मतलब वो जो मनीष है, बताया जा रहा है कि वो भी अपनी पत्नी को तलाक देने वाला है, कोर्ट में अर्जी दे रखी है, और यहां पर ये भी तलाक देने के मूड में। यानी दोनों अब जिंदगी बिताने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। वहीं ज्योति भी आलोक से तलाक मांग रही है। जानकारी के लिए बता दें कि सफाई कर्मी पति आलोक की शिकायत पर डीजी होमगार्ड वीके मौर्य ने प्रयागराज के डिप्टी कमांडेंट जनरल संतोष कुमार को इस मामले की जांच सौंप दी है। अब इस मामले की चर्चा हो रही है हर जगह कि किस तरीके से ये एसडीएम तो बना दिया पत्नी को, लेकिन उसके बाद पति को क्या मिला, ये देखने वाली बात है। आज जी न्यूज ने बकायदे इस खबर को लिखा है कि पढ़ा लिखा कर पत्नी को बनाया एसडीएम, फिर मिला धोखा तो पति ने खोल दी सारी पोल मीडिया के सामने उसने खोल दी। बरेली में प्रांतीय सिविल सेवा अधिकारी ज्योति मौर्य इन दिनों भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण सुर्खियों में है। इस मामले में फिलहाल आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच 100 पन्नों की एक डायरी सामने आई है। ज्योति के पति ने यह डायरी मीडिया को सौंपी है। इस डायरी में ज्योति मौर्य हर महीने होने वाले कलेक्शन का सारा हिसाब किताब रखती थी, जैसा कि डायरी में बताया गया है। ज्योति अनाधिकारिक रूप से हर महीने 6 लाख रुपए इकट्ठा कर रही थी। ज्योति ऊपर लगे आरोपों में कितनी सच्चाई है तो जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। ज्योति के पति आलोक मौर्य ने इस मामले में होमगार्ड मुख्यालय में शिकायत दर्ज कराई। उनकी शिकायत के बाद होमगार्ड डीजी वीके मौर्य ने मामले की जांच प्रयागराज के डिप्टी कमांडेंट जनरल संतोष कुमार को सौंपी है। उन्होंने अपने पति आलोक का जवाब नोट कर लिया है। अब बरेली शुगर फैक्ट्री में प्रबंध निदेशक पद पर महिला अफसरों की जांच होने जा रही है। प्रयागराज के पंचायत राज मंडल में तैनात आलोक कुमार मौर्य की डायरी के हर पन्ने के ऊपर और नीचे स्वास्तिक चिन्ह बना हुआ है, साथ ही शुभ शुभ भी लिखा हुआ है। इसके बाद हर पन्ने पर कितने पैसे लिया गया इसका जिक्र भी है। आलोक का दावा है कि लिखावट ज्योति की है। समझिए, आलोक के दावा करें कि लिखावट ज्योति की है। ज्योति मौर्य की नियुक्ति 2019 से 2021 के बीच कौशाम्बी के चायल तहसील में हुई थी। इसी दौरान डायरी में भ्रष्टाचार से मिले पैसों का हिसाब किताब लिखा है। अक्टूबर 2021 की ही बात करें तो ज्योति ने सिर्फ एक महीने में अनऑफिशियल 6,04,000 रुपए कमाए। इसमें भी ये भी उल्लेख है कि आपूर्ति निरीक्षक को 15,000 रुपए और विपणन निरीक्षक को 16,000 रुपए प्रतिमाह भुगतान किया जाता है। हर पन्ने पर हर महीने के हिसाब से भ्रष्टाचार में से मिले पैसों का जिक्र है। तो ये बवाल जो शुरू हुआ, वो बवाल के बाद एक एक चीजें निकलकर सामने आ रही है। कितने बड़े भ्रष्टाचारी कौन है? अगर ये बात सच है तो आप अंदाजा लगाइए कि एक एसडीएम कितना भ्रष्टाचार करता होगा। अगर ये आरोप सही है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। फिर आखिरकार क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल तो ये सब सामने आ गया है कि प्यार में किस तरीके से धोखा खाया हुआ पति अब सारी पोल खोल रहा है। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।